नमस्ते। हम लोग विगत सत्र से विजेत्री के अध्ययन क्रम में अपना जो अध्ययन कर रहे थे उसमें सप्तमः पाठानंदिनी कथा हमने विगत सत्र में पढ़ी थी। हमने वहाँ पढ़ा कि किस तरह से राजा दिलीप अपने गौ सेवा व्रत को वशिष्ठ ऋषि जो उनके कुलगुरु हैं उनके आदेश को कृपा प्रसाद मान करके स्वीकार करते हुए चल रहे हैं और उस व्रत को पूर्ण कर रहे हैं। उनके व्रत का आज 21वां दिन पूर्ण हो चुका है। अब जब राजा 22वें दिन अपनी उसी मुनि की यज्ञ गाय को लेकर के चराने के लिए गए हैं, तब उस मुनि की यज्ञ गाय ने अपने इस अनुचर के मनोभाव को जानने की इच्छा से, क्योंकि ये गाय कैसी है, ये गाय श्रेष्ठ और दिव्य गाय है। राजा भी ये जानता है कि इस गाय के ऊपर मन से भी कोई आक्रमण नहीं कर सकता है, तो ये तो संभावना ही नहीं है कि इसके ऊपर कोई हिंसक पशु आक्रमण करेगा। यह सोच करके राजा जब उसको चराने जा रहा है तो कुछ निश्चिंतता उसके हृदय में है। तभी राजा जब हिमालय पर्वत के पास गाय को लेके जाता है तो हिमालय की उपत्यका में एक गुफा के अंदर ये गाय प्रवेश कर जाती है। तो गाय के हिमालय की गुफा में प्रवेश कर जाने पर राजा हिमालय की शोभा को देखने में लग जाता है। राजा निश्चिंत होकर के देख रहा है कि तभी गाय के ऊपर एक सिंह ने आक्रमण किया, और उस आक्रमण से जब गाय ने शब्द किया, गाय चिल्लाई, गाय रंभाई, तो गाय के शोर को सुनकर के राजा की जो दृष्टि पर्वत की शोभा को देखने में लगी हुई थी, उस दृष्टि को आकृष्ट किया उस चीत्कार ने, उस शोर ने। और राजा ने गाय की तरफ देखा तो राजा ने देखा कि गाय के ऊपर एक सिंह है और वह सिंह गाय के ऊपर बैठा हुआ है, उसके प्राण हरण करने की स्थिति में है। और अब जब गाय के प्राण हरण की स्थिति में ये सिंह है तो सहसा उस सिंह के पास ये राजा गया है। अब जो दृश्य बना है उसे देखिए। सहसा शरण्यः स मृगेंद्रगामी मृगेंद्र वधाय निशंगाक्षरम उद्धर्तुम इच्छत। सहसा अचानक, शरण्यः सभी लोगों को शरण देने योग्य वह राजा, मृगेंद्रगामी सिंह के समान जिसकी चाल थी ऐसा वह राजा, उस मृगेंद्र उस सिंह का वध करने की इच्छा से निशंगात अपने निशंग से अपने तुणीर से उसने शरम उद्धर्तुम इच्छत बाण निकालना चाहा। जैसे ही सभी को शरण देने योग्य उस राजा ने जो सिंह के समान गति वाला था उस सामने स्थित सिंह का वध करने की इच्छा से अपने बाण तुरीर से अपने बाण को निकालना चाहा। जैसे ही राजा ने बाण को निकालना चाहा कि तभी तस्य दक्षिण कर सायक पुंखेन सक्ता अंगुली अभवत। उसका जो दाहिना हाथ था जिसने उसने बाण निकालना चाहा, वह दाहिना हाथ उस बाण के साथ ही चिपक गया, उसकी उंगलियां उस बाण के साथ चिपक गईं। विवृद्ध मन्युः जिसका क्रोध बढ़ गया था, ऐसा सधनुर्धर धनुर्धारियों में श्रेष्ठ पुरा स्थित अप्य आगस्कृतम न किंचिदपि कुर्वाणो स्वतेजोभिर अंतः अतप्यत। देखो उस धनुर्धर जो सभी धनुर्धारियों में सबसे आगे था और अपने सामने स्थित निरपराध किसी, वह राजा जो निरपराध है वह बिना किसी कारण से अपने आप को अपने तेज को अपने आप को अवरुद्ध जान करके इतना गुस्सा हुआ, अपने ही तेज से भीतर ही भीतर फिर वह राजा जलने लगा। तम सिंह रूप उरुसत्वम विस्मितम विस्मापयन सिंह मनुष्यवाचम एवं मुक्तवान। और वह सिंह रूप में जो प्राणी था वह प्राणी भी और अधिक राजा के विस्मय को बढ़ाता हुआ मनुष्य की वाणी में एवं मुक्तवान इस प्रकार बोला। देखिए जब राजा ने उस गाय को बचाने के लिए बाण निकालना चाहा अपने तुड़ीर से, तब उसकी उंगलियां उस बाण से चिपक गईं। अब राजा का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसे पता है कि मैं जो है निष्पाप हूँ और मेरा तो मैं इस अपराधी को दंड देने में सक्षम हूँ, किंतु मैं ऐसा कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। धनुर्धारी में श्रेष्ठ हुआ राजा अपने ही तेज से भीतर ही भीतर जलने लगा। तब वो सिंह और अधिक राजा को आश्चर्यचकित करते हुए मनुष्यवाणी में इस प्रकार वचन बोला। क्या बोला? अलम महिपाल तव श्रमेण, हे राजन तुम्हारा यहाँ किया गया परिश्रम बेकार है। प्रयुक्तमप्य इतो अस्तम वृथा स्यात्, प्रयुक्तमप्य अस्ति इतो वृथा स्यात्। यहाँ यदि तुम कोई अस्त्र अपना उपयोग करते हो तो वह व्यर्थ हो जाएगा। न पादपोन्मूलन शक्ति रह शीलोच्चे मूर्छति मारुतस्य। जो वेग होता है वायु का, वृक्ष के समुदाय को, वृक्ष की जड़ को उखाड़ने में समर्थ हो सकता है, लेकिन चट्टानों के समुदाय को उखाड़ने में वह वायु का वेग समर्थ नहीं हो सकता है। यानी ये कहना चाह रहा है कि तुम अन्य किसी को मारने में अपने शस्त्र से समर्थ हो सकते हो राजन, किंतु मुझे मारने में तुम समर्थ नहीं हो सकते हो। तुम्हारा किया गया यहाँ श्रम व्यर्थ जाने वाला है। यहाँ तुम्हारा प्रयोग किया गया अस्त्र भी व्यर्थ चला जाएगा, क्योंकि जो शक्ति वृक्ष को उखाड़ने में, वृक्ष की जड़ को उखाड़ने में समर्थ होती है वायु की, वह शक्ति चट्टानों के समुदाय को छिन्न भिन्न नहीं कर सकती, चट्टान के समुदाय को उखाड़ने में
असफल हो जाती है वह शक्ति। पुनश्च और फिर पुरोदृश्यमाण एकम देवदारुम प्रति संकेतम विधाय, और फिर सामने दिखाई देते हुए एक देवदारू के वृक्ष की ओर संकेत करके सिंह पुनरावदत्, सिंह फिर बोला, यत अहम कि मैं भगवता वृषभध्वजेन पुत्रीकृतस्य अस्य देवदारोः, कि मैं भगवान वृषभध्वज भगवान शंकर के द्वारा जिसको पुत्र माना गया है, ऐसे इस देवदारू वृक्ष की रक्षा के लिए अंकागत सत्ववृत्तिम, अपनी ही गोद में आए हुए प्राणियों को मारकर खाने वाला, उन्हीं से ही अपना जीवन चलाने वाला, ऐसे सिंहत्वम, ऐसे सिंह को बना करके, इस प्रकार का सिंह बना करके नियुक्त किया गया कुंभोदर नाम का अष्टमूर्ति भगवान शिव का किंकर सेवक हूँ। देखो ये जो सामने देवदारू का वृक्ष देख रहे हो ना, इसे भगवान शिव ने अपना पुत्र माना है और उसकी रक्षा के लिए मुझे यहाँ पर सिंह के रूप में नियुक्त किया है, और मैं कुंभोदर नाम का भगवान शिव का सेवक हूँ। और मैं ऐसा सिंह बनाया गया हूँ कि मैं किसी को आक्रमण करके नहीं मारूंगा, जो मेरे पास मेरे इस क्षेत्र में आ जाएगा उसी को ही मैं खाकर अपना जीवन निर्वहन करूँगा। ऐशा मम बुभुक्षितस्य तृप्त्यैव परमेश्वरेण उपस्थित राजन, तो ये मुझ भूखे की तृप्ति के लिए परमेश्वर के द्वारा उपस्थित है। हे राजन, गुरुम प्रतिम दर्शित शिष्य भक्तिर्भवान, आप गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति दिखा चुके हैं, आप लज्जाम विहाय, अपनी लज्जा को त्याग करके निवृत्तस्व लौट जाओ। ये तो ही क्योंकि कृते प्रयत्ने शस्त्रस्य रक्षस्य रक्षणे विफलो जाते अपि शस्त्रभृताम यशः न क्षीणोति, क्योंकि प्रयत्न किए जाने पर भी जो शस्त्र के द्वारा रक्षा किए जाने योग्य है उसकी रक्षा करने में यदि आप विफल हो जाते हो तब भी शस्त्रभृताम यशः न क्षीणोति, फिर वह शस्त्रधारी की यश को क्षीण नहीं करता है, क्योंकि प्रयत्न किए जाने पर भी शस्त्र के द्वारा जो अरक्ष है, शस्त्र चला करके भी जिसकी आप रक्षा नहीं कर सकते हैं, ऐसे इसकी यदि आप रक्षा नहीं कर पाएंगे तो आपके यश को, आपका यश क्षीण नहीं होगा, आपकी बदनामी नहीं होगी। आपने गुरु के प्रति अपनी शिष्य भक्ति दिखा दी है, आप यहाँ से लौट जाइए लज्जा को छोड़ करके। एवं मृगाधिराजस्य प्रगल्भम वचो निशम, इस प्रकार उस सिंह के ये धूर्त वचन सुन करके सपुरुषाधिराज, वह पुरुषों का राजा, श्रेष्ठ राजा, पुनरुवाच, फिर बोला, हे मृगेंद्र, हे राजन, सत्यम चराचराणाम सर्ग स्थिति प्रत्यवहार हेतोर भगवतः शिवस्य शासनम मयापि शिरसाधार्य। सत्य है, चराचर संपूर्ण जगत की स्थिति, संपूर्ण जगत की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय के हेतु भगवान शिव का शासन मेरे द्वारा भी सर पर धारण किए जाने योग्य है। किंतु मम गुरोः धनमेदम अपि नोपेक्षणीयम इति मन्ये, लेकिन मेरे गुरु का यह धन जो मेरे ही सामने नष्ट हो रहा है वह भी उपेक्षा के योग्य तो नहीं है। अस्थिर एक उपाय है, आवयोर उभयोर ध्येय सिद्धे, हम दोनों के लक्ष्य की सिद्धि उससे हो जाएगी। तच्च अस्ति, और वह है, यत भवान की आप दिवसान उत्सुक, दिन अवसान उत्सुको बालवत्साम गाम इमाम विसृज्य, कि संध्या काल पर अपने बालक के लिए उत्सुक इस गाय को छोड़ दीजिए, और विकल्पेन, और विकल्प के रूप में मदीयेन देहेन, मेरे इस शरीर से स्ववृत्तिम साधयतु, अपने शरीर का निर्वहन कीजिए। एक ही विकल्प है। देखिए, उत्पत्ति स्थिति संहार प्रलय के हेतु भगवान शिव का शासन मैं भी सिर पर धारण करता हूँ, किंतु मेरे गुरु का यह जो धन है मेरे ही सामने नष्ट हो जाए ऐसा भी मैं नहीं देख सकता हूँ, उसकी भी उपेक्षा मैं नहीं कर सकता हूँ। किंतु एक उपाय है, हम दोनों का ही कार्य सिद्ध हो जाए। न तो गुरु की इस धन का लोप होगा और न ही आपकी जीवन आपकी जो व्रत की पालना हो रही है वो आपकी रक्त रूप पालना इस गाय का भी लोप नहीं होगा। मैं आपको विकल्प देता हूँ कि आप मेरी इस देह से अपना निर्वहन कीजिए और सायंकाल के समय अपने बच्चे के लिए उत्सुक, अपने बछड़े के लिए उत्सुक इस गाय को मुक्त कर दीजिए। एतत् श्रुत्वा किंचित विहस, ये सुनकर के कुछ हंस करके निर्मित भीति ही, कुछ डर सा दिखाता हुआ, सभूपतिर पार्श्ववर्ती पुनरुक्तवान, वह भगवान शिव का सेवक फिर से इस प्रकार बोला, अरे राजन आप कैसे हैं? एकातपत्रम जगत प्रभुत्वम नवम वयः कांतमिदम वपुष्य अल्पस्य हेतो बहुहातुमिच्छन् विचार मूढ़ प्रतिभासी में त्वम्। एकातपत्रम, एक छत्र, जगत प्रभुत्वम, जगत का राज्य तुम करते हो, नवम वय, तुम युवा अवस्था वाले हो, कांतमिदम वपुष्य, तुम्हारा शरीर कांतिमान है, अल्पस्य हेतु बहुहातुमिच्छन्, एक थोड़ी सी गाय के लिए अपने इस देह को त्याग कर बहुत कुछ त्याग रहे हो तुम। ऐसा करके तुम मुझे विचार मूढ़ प्रतिभासित में त्वम, तुम मुझे विचार करने में मूर्ख प्रतीत हो रहे हो, क्योंकि इस समय तुम कैसे हो? एक छत्र जगत का राज्य करने वाले हो, संपूर्ण जगत के शासक हो, तुम युवा अवस्था वाले हो, तुम्हारा शरीर अत्यंत कांतिमान है। इस
थोड़ी सी इस छोटी सी गाय के लिए इन सबको त्याग करके तुम मुझे ऐसे प्रतीत हो रहे हो जैसे तुम्हारे में विचार करने की क्षमता नहीं है, विचार करने में तुम मुझे मूर्ख प्रतीत हो रहे हो। अन्यच प्रजानाथ, और हे राजन, प्राणी परित्राण भावादपि प्राणोत्सर्ग त्वया न उचित। प्रत्येक प्राणी को बचाने की इच्छा से भी तुम अपना प्राण त्यागने की जो इच्छा कर रहे हो तो वो उचित नहीं है। ये तो ही तव नाशी सती गौरे का स्वस्तिमति भवेत, क्योंकि अगर तुम अपना प्राण दे दोगे, अपने प्राण मेरे लिए दे दोगे इस गाय की रक्षा के लिए, तो केवल इस एक गाय का ही कल्याण होगा। किंतु परम जीविते सती तु भवान, किंतु यदि आप जीवित रहते हैं तो असंख्य प्रजानाम संरक्षको भविष्यति, असंख्य प्रजा की रक्षा करने वाले हो गए आप। हे राजन, आप फिर राजा हैं, एक प्राणी की रक्षा करने के लिए अपने प्राण का आप जो बलिदान दे रहे हैं तो वो उचित नहीं है, क्योंकि इस तुम्हारे प्राणों का विनाश हो जाने पर इस केवल एक गाय की रक्षा हो पाएगी, और यदि तुम जीवित रहते हो तो अनेकानेक प्राणियों की तुम रक्षा करने वाले हो। कोटिशः धेनु ददता भवता गुरुर क्रोधो अपि अपने एव अस्ति, आप तो करोड़ों करोड़ों गायों को दे करके अपने गुरु के क्रोध को दूर कर सकते हो। क्षमा कीजिए, अपने गुरु के इस क्रोध को आप दूर कर सकते हैं। कोटिशः धेनु ददता अपि भवान गुरु क्रोधो अपि अपने एव अस्ति, करोड़ों गायों को दे करके आप अपनी इस गाय के प्रति जो गुरु के भीतर क्रोध उत्पन्न होगा उसे दूर कर सकते हो। स्वर्गोपमे ते राज्ये भूतले सती त्वया स्वर्ग कामना पुनः कथम नु करणीया, और स्वर्ग के युक्त तुम्हारे राज्य, स्वर्ग के समान जो तुम्हारा राज्य इस पृथ्वी के ऊपर है, ऐसा होने पर तुम्हारे द्वारा फिर स्वर्ग की कामना कैसे की जानी चाहिए, क्योंकि तुम्हारा राज्य ही स्वर्ग के तुल्य है। अतो ही रक्ष कल्याण परंपराणाम, इसलिए कहता हूँ तुम कल्याण की परंपरा की रक्षा करो। भोक्तारम ऊर्जस्वलम आत्मदेहम, अपनी ऊर्जावान इस देह से इस संसार के विषयों का भोग करो। निशम्य एतत्, इस बात को सुन करके देवानुचर से वाचम, भगवान महादेव के अनुचर उस सिंह की वाणी को सुनकर के मनुष्य देव, ये राजा, मनुष्य देव अब ये राजा पुनरुवाच, फिर बोले शतात किल त्रायत इत्युदग्रह शत्रस्य शब्दः भुवनेश्वरूढ़ राज्येन किं तद विपरीत वृत्तैः प्राणेरुपक्रोश मलिनमसैर्वा। बहुत अच्छी बात कही राजा ने। राजा कहते हैं कि शत से, संकट से जो बचाता है प्राणियों को वह ही क्षत्रिय होता है, और यह ही शब्द क्षत्रिय, यह ही क्षत्रिय शब्द का अर्थ जो है संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध है। इसकी विपरीत वृत्ति वाले अपयश से मलिन हुए प्राणों को रखने से क्या प्रयोजन होगा हे सिंह। शत से, संकट से जो प्राणियों को बचाए वह ही जो है क्षत्रिय शब्द का अर्थ संपूर्ण संसार में प्रसिद्ध है। इसकी विपरीत वृत्ति वाले राज्य से क्या प्रयोजन, अथवा अपयश से मलिन हुए इससे विपरीत प्राणों से मुझे क्या प्रयोजन होगा। मुझे ऐसे प्राण नहीं चाहिए, भले मेरे प्राण चले जाए किंतु मैं इस गाय को बचाना चाहूँगा। अन्य चमृगेंद्र, और भी हे राजन, रुद्रोजसा भवता आक्रांते यम सौरभि, भगवान शिव के बल से आपने इसके ऊपर आक्रमण किया है गाय के ऊपर। न अस्या को अपि विकल्प गुरो हो क्रोधो अपने तुम, इसका कोई विकल्प नहीं हो सकता। यदि इसका कोई नाश हो जाता है तो कोई भी विकल्प गुरु के क्रोध को दूर करने का मेरे पास नहीं है इस गाय का विनाश हो जाने के बाद। तद भवान एव आत्मवत् स्वयवकस्य पारतंत्रम विचारय, तो आप अपनी ही तरह मुझ सेवक के पारतंत्र को, मेरी पराधीनता को विचार कीजिए। एकांत विध्वंसिनम मदीयम शरीरम, और एक दिन नष्ट हो जाने वाले मेरे शरीर से स्वीकृत्य, शरीर को स्वीकार करके, मैं यशः शरीरे दयालु भव, मेरे यश रूपी शरीर पर आप दयालु होइए। देखिए हे सिंह, इस गाय का कोई विकल्प नहीं है। मैं हजारों गाय दे करके भी गुरु के क्रोध को दूर करने में सक्षम नहीं हूँ। आप भी सेवक हैं, एक सेवक की पराधीनता को आप जानते हैं, तो आप विचार कीजिए मेरी पराधीनता का। और यह देह तो एक दिन नष्ट हो ही जानी है, किंतु यश हमेशा बने रहने वाला है। तो अंततः नष्ट हो जाने वाली इस देह की आप परवाह न कीजिए, आप मेरे यश रूपी शरीर की रक्षा कीजिए। एवं बहुशः प्रणय वचो भी प्रार्थिता, इस प्रकार बहुत सी प्रार्थनाओं के वचनों से प्रार्थना करके सिंह राज्ञ प्रस्तावम स्वीकृतवान, जब राजा ने इतनी प्रार्थना की तो उस सिंह ने राजा की प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। तदा न्यस्त शस्त्र, तब राजा ने सारे हथियार अपने डाल दिए। भूपाला स्वदेहम, वह राजा अपनी देह को, उस राजा ने अपनी देह को आमिष पिंडम एवं मांस के पिंड के समान हर ये उस सिंह के लिए समर्पित कर दिया। राजा ने अब अपने शस्त्र नीचे डाल दिए, अपने आप को मांस पिंड की तरह शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया। जब शेर के सामने वह सिंह प्रस्तुत हो गया तब तस्य उग्र आक्रमणम च प्रतीक्षते इसमें, और वो सोचने लगा राजा कि अब मेरे ऊपर सिंह भयंकर आक्रमण करेगा, मुझे फाड़ डालेगा,
लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। तदनंतरे अधोमुखस्य प्रजावत्सलस्य ऊपरी, जब वह सिंह के सामने अपने आप को समर्पित करके सिर झुकाकर नीचे बैठ गया घुटनों के बल और अपेक्षा कर रहा था कि सिंह मेरे ऊपर आक्रमण करेगा, बस वो यही सोच रहा था कि सिंह आक्रमण करने वाला है, तभी नीचे मुख किए हुए उस राजा के ऊपर विद्याधरों के हाथ से मुक्त हस्ते समनवृष्टि कृता, विद्याधरों के हाथ से खुले हाथों से फूल बरसाए गए, है ना। तदनंतरम, उसके बाद जब फूल बरसाए गए तब नंदिनी अपनी उक्तवती, नंदिनी गाय भी बोली, उत्तिष्ठ वत्स उत्तिष्ठ, हे पुत्र उठो उठो, निशम्य एतत् अमृत आयमानम वचः, इन अमृतमय वचनों को सुन करके उत्थित सन, उठता हुआ वह राजा क्या देखता है, स्वामग्रता जननी नीव, अपनी माता के समान गाम एव अपश्यत्, उसने देखा न तो सिंहम, उसने देखा, जब ये बात सुनी कि उठो पुत्र उठो, अमृतमय इन वचनों को सुना, तो उसने अपनी माँ के समान अमृतमय वचनों को जब सुना तो देखा सामने गाय नहीं है और वह सिंह भी नहीं है। विस्मितम धेनुर्वाच साधु, और आश्चर्यचकित होकर के गाय बोली, आश्चर्यचकित हुए उस राजा को वह गाय बोली, हे साधु, अलम चिंतया मयेव कपटम सिंहत्वम कल्पयित्वा, अरे चिंता मत करो, मैंने ही ये सिंह बनाया था, कपट सिंह मैंने ही बनाया था, और कपट सिंह को बना करके तव परीक्षार्थम एतत् सर्वम कृतम, तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ये सारा कुछ मैंने किया था। न अस्ति अत्र कोपि भूतार्थः, इसमें कोई सच्चाई में कुछ भी नहीं है, वास्तव में कुछ भी नहीं था। प्रीता अस्मि अहम, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुई हूँ, ते गुरु भक्त्या मयि अनुकंपया च, तेरे गुरु की प्रति भक्ति के कारण और मेरे अनुग्रह से, वरम वृणीष्व, तुम वर मांगो। राजा वंशस्य कर्तारम अनंत कीर्तिम तनयम च सुदक्षिणायाम ययाचे, राजा ने वंश का कर्ता अनंत कीर्ति अपने पुत्र को सुदक्षिणा से मांगा। तथैवेति प्रतिश्रुत्य, ऐसा ही होगा यह बात सुन करके, सा काम दुधावा, कामनाओं को दूध देने वाली गाय, तम आज्ञापितवती, उस गाय ने राजा को आज्ञा दी, तत्पुत्र अभिलाषी त्वम, की अपने पुत्र की अभिलाषा करते हुए तुम मदीयम पयः पत्रपुटे दुग्ध्वा, मेरे इस दूध को दौने में दूह करके पियो। एवं तया आदिष्टा, इस प्रकार उसके द्वारा आदेश दिए जाने पर सविनयम पुनरुवाच, वह फिर विनम्रता के साथ बोला। जब ऐसा हुआ तो गाय बड़ी प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के कहती है कि ये कपट सिंह मैंने तुम्हारी परीक्षा के लिए बनाया था और तुम्हारी गुरु की प्रति भक्ति से और मेरी प्रति जो सेवा तुमने की उससे प्रसन्न हो, तुम वर मांगो। राजा ने अपने वंश के कर्ता और अनंत कीर्ति को देने वाले पुत्र की याचना की। ऐसा ही करने पर वह गाय जो है प्रसन्न हुई और उस गाय ने सुना करके राजा को कहा कि तुम पुत्र की अभिलाषा कर रहे हो तो मेरे दूध को दौने में दूह करके पी लेना। उसके द्वारा जब ये आदेश दिया गया तो विनम्रता के साथ वह राजा फिर से बोला, वत्सस्य होमार्थम विधेश्च शेषम ऋषेर अनुज्ञाम अधिगम्य माता उधस्यम इच्छामि तव उपभोक्तुम षष्ठांशमूर्या इव रक्षिताया। देखो राजा छठे भाग को ग्रहण करता है प्रजा से, इसीलिए राजा कहता है कि मैं बछड़े के पी लेने के बाद यज्ञ की विधि के पश्चात शेष बचने वाला जो दूध होगा उसको भी अपने गुरु की आज्ञा से हे माता पीना चाहता हूँ तुम्हारे उस दूध को। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार राजा पृथ्वी से छठे भाग को ग्रहण करता है उसी प्रकार से मैं भी छठे भाग के रूप में तुम्हारे दुग्ध को ग्रहण करूँगा। एवं विज्ञापिता सा पयस्विनी प्रीततरा जाता, यह सुनकर के तो वह गाय और अधिक प्रसन्न हो गई। तदा उभौ एव गुरु गौरी गुरु गह्वरा, जिसके बाद भी दोनों हिमालय की बड़ी सारी उस गुफा से सानंदम आनंद के साथ वशिष्ठ आश्रमम प्रत्यागतो, वशिष्ठ के आश्रम में लौट आए। ज्ञातवृत्तस्य गुरोर अनुमतिम अधिगम्य, जब सारी घटना ज्ञात हो गई गुरु जी को और उनको सारी घटना का ज्ञान करा दिया राजा ने, तब गुरोर अनुमति अधिगम्य, गुरु की आज्ञा को प्राप्त करके सदवत्सलो स राजा, बड़े प्रजा से प्रेम करने वाले उस राजा ने वत्सा होता अवशेषम, बछड़े के पी लेने के बाद शेष बचे हुए नंदिनी पयः, नंदिनी के गाय को प्रीत्या अत्यंत प्रसन्न होकर के पीतवान, अत्यंत प्रसन्न होकर के नंदिनी गाय के दूध को राजा के द्वारा पिया गया। और अपरे द्युः वशि वशिष्ठ सपत्नीकम तम राजधानी प्रति प्रस्थापयामास, दूसरे दिन वशी संयमित वशिष्ठ ऋषि ने पत्नी के साथ उस राजा को राजधानी में भेज दिया। अब एवं सुखेन राज्यधुरम धारयत, इस प्रकार सुखपूर्वक राज्य के भार को वहन करते हुए तस्य प्रजापालकस्य, उस प्रजापालक राजा को जायायाम अपनी पत्नी में नंदिनी प्रसादात, नंदिनी गाय के प्रसाद से रघोर उदारशीलस्य, रघु के समान उदारशील पुत्रस्य जन्म अभवत, रघु के समान उदारशील वाले पुत्र का जन्म हुआ।
धन्ययम संस्कृति, धन्य है यह संस्कृति। गौ संवर्धिनी, जो गाय का संवर्धन करने वाली है। धन्यास्ते भूपालाः, और ये राजा लोग भी धन्य हैं। तयो समुपासकाः, जो इन गायों की इतनी उपासना करते हैं। आपके समझ में आ गया होगा यह पाठ, है ना, किस तरह से राजा ने गाय की रक्षा की थी। अब हम जो अगला हमारा पाठ है उसकी तरफ बढ़ते हैं। अगले पाठ के विषय में मैं आपको आज थोड़ा परिचय देते हुए चलेंगे। अष्टमः पाठः, ये 8वां पाठ है। यक्ष युधिष्ठिरयोः संवाद, यक्ष और युधिष्ठिर का संवाद इसमें है। जैसा कि आपको पता है, यक्ष युधिष्ठिर संवाद महाभारत की एक घटना है, तो महाभारत से ही यह लिया गया है। और महाभारत जो है महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित है। महाभारत के विषय में क्या कहा जाए, बहुत ही सुंदर ये महाभारत है, जिसके लिए यह कहा जाता है कि यत्र यदि यहाँ अस्ति तद अन्यत्र, जो कुछ महाभारत में है वह ही सभी जगह देखने को मिलता है। यन्न यहाँ अस्ति, जो इस महाभारत में नहीं है, तद न अन्यत्र, वह कहीं अन्य भी देखने को नहीं मिलता है। तो ऐसी ये जो महाभारत है, उस महाभारत का एक भाग जब हमें पढ़ने को मिलेगा तो हमें बहुत अच्छी शिक्षा देने वाला है। और निसंदेह यक्ष युधिष्ठिर संवाद तो एक विद्यार्थी जीवन में और बहुत श्रेष्ठ ज्ञान देने वाला है, और हमारे चरित्र को उन्नत बनाने वाला है, हमारे बहुत सारे संदेहों का निराकरण करने वाला है यह यक्ष युधिष्ठिर संवाद। ठीक है, तो इसकी पूर्व पीठिका को आज हम थोड़ा पढ़ लेते हैं। महर्षिणा वेदव्यासेन विरचितं महाभारतम् इति नामधेयं महाकाव्यं विश्वकोश इति नामना प्रसिद्ध अस्ति। महर्षि वेदव्यास के द्वारा विरचित महाभारत, ये जो ग्रंथ है, ये महाकाव्य विश्वकोश के नाम से इस संसार में प्रसिद्ध है। अस्य महाकाव्यस्य वैशिष्ट्य विषये उक्तम, इस महाभारत की जो विशेषता है उसके विषय में उत्तम कहा गया। यदि यहाँ अस्ति तदन्यत्र, अभी मैंने बोल ही दिया, जो कुछ यहाँ है वह ही सभी जगह। यन्नेहा अस्ति, जो यहाँ नहीं है ना, तत्क्वचित, वो कहीं भी नहीं है। अर्थात अस्मिन् महाकाव्ये यद्वर्णितम, कहने का तो मतलब यह है कि इस महाकाव्य में जिस विषय का वर्णन किया गया है, तद अन्यत्र दृश्यते, वही चीज़ें अन्य किसी और जगह पर भी देखी जाती हैं। किंतु यद न अत्र अस्ति, जो यहाँ नहीं है, तत्तु अन्यत्र कुत्रापि न उपलभ्यते, वह तो अन्य और कहीं भी देखने को नहीं मिलता है। विशाल कलेवरे अस्मिन् महाकाव्ये, विशाल कलेवर वाले इस महाकाव्य में 1,00,000 परिमितम श्लोकाः सन्ति, 1,00,000 के लगभग श्लोक हैं। अतएव अस्य अपरम नाम शतसाहस्री संहिता इति अभिमन्यते, इसीलिए इसका एक दूसरा नाम शतसाहस्री भी कहलाता है। अस्मिन् महाकाव्ये 18 पर्वणि सन्ति, इस महाकाव्य में 18 पर्व हैं। एतेषु पर्वेषु कौरव पांडवानां युद्धवर्णनेन सह एव अनेकानि आख्यानोपाख्याने समाविष्टानि सन्ति। इस महाकाव्य के जो 18 पर्व हैं ना, इन 18 पर्वों में कौरव और पांडवों के युद्ध के वर्णन के साथ साथ बहुत सारे आख्यान और उपाख्यान शामिल हैं। एतेषु पर्वेषु कौरव पांडवानां, जो इसके जो ये 18 पर्व हैं, इनमें कौरव पांडवों का युद्ध वर्णन तो है ही, अनेक आख्यान और उपाख्यान शामिल हैं। इन उपाख्यानों में क्या है, तो उपाख्यानेषु च कर्मनिष्ठा ईश्वर भक्ति लोकजीवनस्य विविध विषयाणांच सम्यक चित्रणमस्ति। इन उपाख्यानों में कर्मनिष्ठा है, ईश्वर भक्ति है, लोक जीवन है, और विभिन्न विषयों के सम्यक चित्रण भी यहाँ किए गए हैं। भारतीय संस्कृतौ समाजे च, भारतीय संस्कृति और समाज में वाल्मीकि रामायणवत, वाल्मीकि रामायण के ही समान अस्य महाकाव्यस्य अपि वैशिष्ट्यं विद्यते, इस महाकाव्य का भी वैशिष्ट्य दिखाई देता है। अस्मिन् अध्याये, इस अध्याय में संकलित अंशः महाभारतस्य वन पर्वतः गृहीतो अस्ति। इस अध्याय में जो संकलित अंश है महाभारत के वन पर्व से ग्रहण किया गया है। आरण्यक पर्वणः एकस्मिन् आख्याने अस्य कथानकस्य वर्णनं विद्यते। आरण्यक पर्व के इस आख्यान में इस कथानक का वर्णन है। यानी जब हम महाभारत का आरण्यक पर्व पढ़ेंगे ना, तो वहाँ एक आख्यान आता है जिसमें यक्ष युधिष्ठिर संवाद हमें पढ़ने को मिलता है। पांडवः वनवास काले यदा द्वैतवने निवसन, पांडव वनवास काल में जब द्वैतवन में रह रहे थे ना, तदानीम एकस्मिन् दिवसे, उस समय एक दिन, एकस्य ब्राह्मणस्य वृक्षोपरि स्थितम, एक ब्राह्मण के वृक्ष के ऊपर स्थित अरणिमंथन काष्ठम मृगस्य श्रृंगे प्रविष्टम। एक दिन एक ब्राह्मण वृक्ष के ऊपर स्थित अरणिमंथन के दौरान काष्ठ मृग के सींग में प्रवेश कर गया। मृगं च तं नीत्वा पलायतः, और वह मृग उसे लेकर के भाग गया। एतद् दृष्ट्वा स ब्राह्मणः पांडवान् न्यवेदयन्। देखिए, अरणिमंथन की काष्ठ जो थी हिरण के सींग में घुस गई और हिरण उस लकड़ी को लेकर के भाग गया। इसे देख करके वह ब्राह्मण जो था उसने पांडवों को निवेदन किया। तदा पांडवाः तं मृगम् अनवगच्छन्, तब पांडव उस मृग को ढूंढते हुए गए। प्रयासाधिक्येन अपि ते तं हन्तुं न शक्नुवन्।
बहुत प्रयास करने पर भी वे पांडव उस हिरण को नहीं मार सके। अन्ते च ते गहन आरण्ये पिपासा पीड़िता संजाता। बाद में वे सभी पांडव अत्यंत गहन वन में प्रवेश कर गए और वहाँ बहुत अधिक प्यास से व्याकुल हो गए। तदा युधिष्ठिरस्य आज्ञां संप्राप्य, तब युधिष्ठिर की आज्ञा प्राप्त करके सर्वप्रथम नकुलः जलस्य अन्वेषणं कर्तुम् अगच्छत्। तब सबसे पहले नकुल जो है वह जल ढूंढने के लिए गया। जलाशयं प्राप्य यदा स जलं पातुम् उद्यतो अभवत्। जलाशय जैसे उसे मिला और वह जैसे ही जल पीने के लिए उद्यत हुआ, तदानीं तत्र एकः यक्षः समागत्य, तभी वहाँ पर एक यक्ष आया और कथयति, कहता है, यत् मे प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदाय्य एवं जलं पीबतु इति, कि पहले मेरे इन प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद इस जल को पीना। किंतु नकुलः यक्षस्य प्रश्नानाम् उत्तरं प्रदानं विना, किंतु यक्ष ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिए बगैर ही जब वो जल पीने के लिए उद्यत हो गए, तब मूर्छितः संजातः, मूर्छित हो गए। एतदनन्तरं क्रमशः सहदेवस्य अर्जुनस्य भीमस्य अपि सा एव स्थितिः संजाता। इसके बाद जब नकुल के बाद सहदेव, अर्जुन, भीम वे लोग भी आए और उनके साथ भी वही हुआ। उन्होंने जैसे ही जल को पिया, जल पी करके वे मूर्छित हो गए। तदनन्तरं युधिष्ठिरः स्वयं आगत्य, उसके बाद युधिष्ठिर स्वयं आकर के भ्रातॄन् जीवन प्रदानान्तरं, भाइयों को जीवन प्रदान करने के बाद ही अहम जलम स्वीकारिष्यामि, मैं जल को स्वीकार करूँगा, इति यक्षम अकथयत्, इस प्रकार यक्ष से बोला। यक्ष तस्य भ्रातॄन् जीवन दानम अयच्छत्, यक्ष ने उनके भाइयों को जीवन प्रदान किया। अयमेव अंशः, यह ही अंश यहाँ पाठ रूपेण निर्धारितः, पाठ के रूप में निर्धारित है। एषः प्रश्नोत्तरकम उत्तरात्मकम संवाद, यह ही प्रश्नोत्तरात्मक जो संवाद है, नूनं निश्चित रूप से ज्ञानवर्धक चारित्रिक शिक्षया च संयुक्तः वर्तते, ज्ञानवर्धक है और चारित्रिक शिक्षा से युक्त है। तो इस यक्ष युधिष्ठिर संवाद नामक अष्टमः पाठ है, इस अष्टम पाठ को हम कल पढ़ेंगे। तब तक के लिए सभी शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हम अगले सत्र में फिर मिलेंगे। इसी के साथ आपके मन में इससे संबंधित कोई भी प्रश्न है तो आप ज़रूर पूछिए, आपके प्रश्नों का समाधान अवश्य किया जाएगा। सभी शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद। नमस्ते।